अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 9th क्लास आपके लिए ग्रेडिंग और एचएससीसी 1 के लिए भी है, क्योंकि ये जो फेडरल बोर्ड में नोटिफिकेशन आया है ग्रेडिंग सिस्टम का, पहले भी इस तरह का आया था लेकिन तब इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। अभी जो उन्होंने कहा है कि 2026 का जो बैच होगा उसमें ये ऐसी ग्रेडिंग की जाएगी। चूंकि अभी तो 10th क्लास है, उनके 1100 मार्क्स हैं और इसी तरह जो सेकेंड ईयर है एचएससीसी 2 उनके लिए तो ये नहीं है। बट जो अभी का बैच होगा नेक्स्ट ईयर 2026 आने वाला है, अभी दिसंबर चल रहा है, तो एसएससी 1 और एचएसएससी 1 यानी 9th और 11th के लिए ये ग्रेडिंग अप्लाई हो जाएगी। उनके लिए 1200 मार्क्स हो जाएंगे। वो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि 1200 मार्क्स में कौन से सब्जेक्ट के आपके कितने मार्क्स हैं, ये भी मैंने बताया, एक्सप्लेन किया आपको। तो देखिए, पहले तो आराम से 80% अबव आपका ए प्लस आ जाता था, लेकिन अभी आपको ए प्लस लेने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? 91 टू 95% के दरमियान में आपको लाई करना पड़ेगा। और ए प्लस प्लस चाहिए आपको तो 96 इंटू 100 के दरमियान में आपको रहना पड़ेगा। अगर ए ग्रेड आपका आता है तो आपकी परसेंटेज इसमें लाई करेगी 86 टू 90%। फिर है आपका बी प्लस प्लस 81 टू 85%, बी प्लस 76 टू 80%। देन अगेन बी ग्रेड अगर आपका आता है तो 71 से 75% की रेंज में अगर आप रहते हैं तो देन है सी प्लस 61 टू 70% एंड 51 टू 60%। तो यहाँ पे ये जो परसेंटेज है इसमें हम लाया करते थे, मतलब कि मैं लाया करती थी, बट तब हमारा क्या ग्रेड था? ए प्लस का ग्रेड था। 80% अबव वालों का ए प्लस ग्रेड था। जब आप इंटर में आते हैं तो आपका थोड़ा सा ग्रेड गिर जाता है, आप ए प्लस से ए पर आ जाते हो। जो बहुत ही लाइक फाइक होते हैं वो अपना ग्रेड नहीं गिराते, बट समटाइम्स ग्रेड गिरता है, बहुत सारे बच्चों का गिरता है। तो ए प्लस से आप ए पे आ जाते हो, और अगर आपका ए होता है तो आप बी पर आ जाते हो। इस ग्रेडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो अब आपको चूज करना है कि आपने कौन से ग्रेड में रहना है और आपने कितनी परसेंटेज अपनी लेनी है, और उस हिसाब से फिर आपकी ग्रेडिंग बनेगी। और याद रखिएगा, जो आपकी ग्रेडिंग बनती है फिर वही फाइनल आपकी जो आप लेते हैं सनद जिसे बोलते हैं, उस पे फिर वही रहती है। अगर आपको कोशिश करनी है तो अभी करनी है, 9th से ही करनी है, तभी आपके लिए 10th में थोड़ी सी आसानी होगी। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये देखिए, मैंने सी ग्रेड तक अभी बात की है और अभी हम देखें 51 टू 60% तक पहुंचे हैं। इससे बिलो भी आपकी परसेंटेज है, और बिलो हम कहाँ तक जाएंगे? 40% तक जाएंगे, क्योंकि 33% तो अब नहीं रहा। 33% बहुत पहले हुआ करता था, पासिंग परसेंटेज आपकी 33 हुआ करती थी। बट अब देखिए ग्रेडिंग में भी चेंजिंग आई है, और पहले आसानी से आपको ए प्लस मिल जाता था 80 अबव, बट अब ऐसा नहीं होगा। तो अब पासिंग परसेंटेज भी आपकी जो पहले डिक्रीज थी 33%, अब वो भी इंक्रीज कर दी गई है। कहाँ तक कर दी गई है? 40% कर दी गई है। अब आप 40% या 40% से अबव लेंगे तो ही आप जाके मार्जिन पर आप पास होंगे, अदरवाइज नहीं। तो अब हम इसकी रिमेनिंग परसेंटेज और उसका ग्रेड देख लेते हैं। चलें जी, अब सी के बाद आपका आ जाता है ग्रेड डी, और ग्रेड डी की परसेंटेज क्या है आपकी? 40 टू 50%। अब यहाँ से ये आपकी क्या है? पासिंग परसेंटेज के बीच में आप अप्लाई कर रहे हैं। एंड जब आपकी बिलो 40% होगी, यानी 40% से नीचे अगर आप चले जाते हैं तो आपका क्या ग्रेड बन जाएगा? यू। और ये तो आपने हरगिज नहीं लेना। आपने क्या अपनी परसेंटेज को 86 यहाँ पे जो मैंने यहाँ से रेस कर दी है, आपकी जो 86 अबव है, 80 अबव ही अभी भी कोशिश करें आपकी 80 अबव ही हो। बेशक ग्रेड ये बन रहा है बट आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, 80 अबव हो, 81 हो, 86 हो, 87 हो, 90 के आसपास हो। तो अभी से मेहनत स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपकी आ जाएगी। मैंने आपको काफ़ी सारे पेपर्स भी डिस्कस किए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी हम कुछ जो पेपर्स हमारे रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 10th के भी पेपर बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें।